दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक नया बिंदु लेकर के प्रस्तुत हैं और उसका नाम है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। तो आइए समझते हैं कि पुष्पक्रम क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह या कली होता है। जब पुष्प जिस पुष्पी अक्ष में लग रहा है उस पुष्पी अक्ष की जो पर्व संधियां होती हैं यानी जो संधि होती है उस संधि से शाखाएं या पत्तियां न लग करके और पुष्पी अंग निकलने शुरू हो जाएं। अर्थात कहना चाहिए कि जो पुष्पी अक्ष होता है उस पुष्पी अक्ष से जो पर्व संधियां स्थित होती हैं उस पुष्पी अक्ष में, उस पर्व संधियों से या तो शाखा निकलती है या कि फिर वहां पत्तियां निकलती हैं। परंतु जब पत्ती और शाखा ना निकल करके और पुष्पीय अंग निकलने लगे तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अर्थात फिर उसको हम पुष्प न बोल करके पुष्पक्रम कहेंगे। ये अर्थात पुष्पक्रम क्या है? पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अर्थात जो पुष्पी अक्ष होता है उसमें जो पुष्पों के लगने का क्रम होता है हम उसी को पुष्पक्रम कहते हैं या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये तो पारिभाषिक और एक सामान्य परिचय हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रकारों की। तो जो पुष्पक्रम होता है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार पाए जाते हैं: असीमाक्ष पुष्पक्रम, ससीमाक्ष पुष्पक्रम और तीसरा होता है विशिष्ट पुष्पक्रम। आइए एक एक करके हम तीनों को उदाहरण सहित समझते हैं। पहला क्या? असीमाक्ष पुष्पक्रम। इसको यदि विच्छेद करें तो असीमाक्ष यानी असीमा और अक्ष यानी पुष्पी अक्ष जब एक असीम वृद्धि करे अर्थात एक निर्धारित वृद्धि ना करे, सतत बढ़ता चला जाए, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहेंगे? असीमाक्षी पुष्पक्रम या रेसीमोच पुष्पक्रम कहेंगे। यहां पर फिगर के माध्यम से भी हम समझते हैं। यह एक पुष्पी अक्ष है और इस पुष्पी अक्ष में देखिए तो आप, ये पुष्पी अक्ष है, यह कुछ ही दूर वृद्धि करेगा, इसके बाद इसके साइड में पार्श्वी क्रम में एक पुष्पी अक्ष निकलेगा और यहां पर पुष्प लगेगा। दूसरा थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो साइड में यानी पार्श्वी फिर से यहाँ पुष्प अक्ष और एक पुष्प लगेगा। यानी साइड साइड में पार्श्वी क्रम में पुष्प निकल निकल लगते चले जाते हैं, लेकिन इसके शीर्ष में कोई भी पुष्प नहीं लगता। इस वजह से जो पुष्पी अक्ष होता है वह लगातार वृद्धि करता चला जाता है और पुष्पी अक्ष अपनी वृद्धि में, अपनी लंबाई में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है इसको हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। क्यों? अग्राभिसारी क्रम का क्या मतलब होता है? यानी जो सबसे पहले पुष्प बना, उसके बाद जो पुष्प बना, फिर उसके बाद जो पुष्प बना, अर्थात जो सबसे बड़ा पुराना पुष्प होता है वह सबसे बड़ा होता है और जो सबसे नया पुष्प होता है वह सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार से जो नीचे की तरफ पुष्प होंगे वह क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे और जो ऊपर की तरफ पुष्प होंगे वह छोटे होते चले जाते हैं। इस क्रम को हम क्या कहते हैं? अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपेटल क्रम कहते हैं। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो सरसों है, गेहूं है, चावल है, गाजर है, धनिया, सूर्यमुखी, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है। दूसरा यदि हम इसका प्रकार देखें तो ससीमाक्ष पुष्पक्रम, अर्थात इसके अक्ष की जो वृद्धि है वो सीमित होती है। इसमें क्या होता है कि जो पुष्पी अक्ष होता है वह इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं करता। इस वजह से यह इसका जो पुष्पी अक्ष होता है वह कैसा होता है? छोटा होता चला जाता है। तो अब इसमें क्या स्थितियां होती हैं, थोड़ा फिगर में समझने की कोशिश करें। तो जो आपका ससीमाक्ष पुष्पक्रम या साइमोज होता है, इसको हम फिगर के माध्यम से समझें। यह एक पुष्पी अक्ष है और इस पुष्पी अक्ष के शीर्ष में एक पुष्प लग गया। अब इसके शीर्ष में लगा, अभी पिछले वीडियो हमने देखा कि पार्श्व में पुष्प लग रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर शीर्ष में पुष्प लग रहा है और पार्श्व से एक पुष्पी अक्ष दोबारा निकलेगा और वहां उसके शीर्ष में भी एक पुष्प लगा, फिर इसके पार्श्व से भी एक पुष्पी अक्ष निकला, यहां इसके शीर्ष में भी एक पुष्प लगा। इस तरह से हर पार्श्वी
जो पुष्पी अक्ष होगा उसके शीर्ष में पुष्प लगता चला जाएगा और इसी वजह से इसका जो पुष्पी अक्ष होता है वह छोटा ही रह जाता है। और यह जो पुष्पी अक्ष है तो चारों क्रम में लग सकता है, चारों तरफ दाएं बाएं अगल बगल हर जगह इसका पुष्पी अक्ष शाखाओं के रूप में निकलता रहता है। इसकी क्या विशेषता होती है कि इसका जो केंद्रीय पुष्प होता है अर्थात जो सबसे पहला पुष्प बनेगा जो केंद्र में होगा वह कैसा होगा, बड़ा होगा, और बगल के जो पार्श्व के जो पुष्प होंगे वह छोटे होंगे। थोड़ा इसको उदाहरण में हम और देखें, यहाँ पर एक फिगर और यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका देखिए केंद्रीय जो पुष्प है वो कैसा है, वो बड़ा है, और इसके साइड के जो पुष्प है इसकी अपेक्षा छोटे हैं। मतलब जो केंद्रीय पुष्प होता है वह बड़ा होता है और जो पार्श्व वाले पुष्प होते हैं वह छोटे होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है इसको हम तलाभिसारी क्रम कहेंगे अर्थात बेसी पेटल कहेंगे। अच्छा, अब इसमें और क्या चीज होती है कि इस प्रकार के जो पुष्प जो लगे हैं इनमें से जो सबसे पहले पुष्प लगेगा अर्थात सबसे पुराना वाला पुष्प जो केंद्र में स्थित होता है वह सबसे पहले खिलता है, बाद में पार्श्वी जो पुष्प होते हैं वो खिलते हैं। यह पुष्पक्रम किन किन पौधों में पाया जाता है, तो कपास हो गया, चमेली हो गया, बिग्नोनिया हो गया, इस प्रकार के कुछ पौधे हैं जिनमें यह पुष्पक्रम लगता है, पाया जाता है। तीसरा जो पुष्पक्रम है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम, अब इसका नाम ही विशिष्ट है अर्थात जो असीमाक्ष पुष्पक्रम और ससीमाक्ष पुष्पक्रम में हमने जो विशेषताएं देखी उससे कुछ हटकर विशेषता किसमें पाई जाती है, विशिष्ट पुष्पक्रम में, और इसी वजह से इसको कहा जाता है स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, एक है कटोरिया, दूसरा है कूटचक्रक और तीसरा हाइपैंथोडियम है। चलिए क्रमशः इनको समझते हैं। कटोरिया पुष्पक्रम क्या चीज होता है, इसका जैसे नाम है कटोरिया अर्थात इसकी जो संरचना होती है कटोरी या प्याले से मिलती जुलती होती है। होता क्या है इसमें, इसका जो सहपत्र होता है अर्थात जो पुष्पीय जो वृंत है उस वृंत से लगी पत्ती नुमा संरचना जो सहपत्र होता है, यह सहपत्र क्या करता है, कटोरी या प्याले नुमा संरचना के रूप में हो जाता है। और इसके जो मेल और फीमेल पुष्प होते हैं इस कटोरे के अंदर होते हैं। इसमें जो है फीमेल यानी मादा पुष्प केवल एक ही होता है और जो मेल यानी कि नर पुष्प जो होते हैं वह कई संख्या में होते हैं यानी ज्यादा संख्या में होते हैं। जो मादा पुष्प होता है वह लंबाई में बड़ा होता है और वह कटोरी से बाहर आ जाता है यानी कि प्याले से बाहर आ जाता है, और जो मेल पुष्प होते हैं वह कटोरी के अंदर ही स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो विशिष्ट व्यवस्था होती है यह यूफोरबिएसी कुल के यूफोरबिया में पाई जाती है। यूफोरबिया एक पादप है जिसमें यह पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा इसका प्रकार है कूटचक्रक। कूटचक्रक जैसा इसका नाम है यह एक प्रकार से आभासी या यूं कहें कि ये वास्तविक पुष्पक्रम ना होकर के कूट या आभासी होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या बात होती है, कूट चक्रक यानी इसमें जो पुष्पक्रम होते हैं यह पर्व संधियों के चारों ओर चक्री क्रम में लगे होते हैं। क्या व्यवस्था होती है इसमें, देखिए इसमें एक पुष्पी अक्ष होगा और इस एक पुष्पी अक्ष में कई पर्व संधियां होंगी, कई संधियां होंगी, नोड्स कई पाए जाएंगे इनमें, और इन नोड्स से द्विशाखित ससीमाक्ष पुष्पक्रम निकलते हैं। द्विशाखी होंगे यानी दो शाखाओं वाले होंगे और ससीमाक्ष होंगे जैसा कि अभी पिछले क्रम में हमने देखा है। ससीमाक्ष मतलब जिसके शीर्ष पर पुष्प लग जाते हो, जिस पुष्पी अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगते हो, तो ससीमाक्ष भी होगा और साथ में द्विशाखी भी होगा। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें देखिए दो शाखाएं दिख रही हैं और इनके शीर्ष में क्या लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, द्विशाखी और ससीमाक्ष। तो जो पर्व संधियां होती हैं, संधि जो होती हैं, इन संधियों से पत्तियों के कक्ष में या सहपत्रों के कक्ष में द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम निकलते हैं जो गुच्छे के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम कूटचक्रक पुष्पक्रम कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, लेविएटी जो कुल होता है, ठीक है, लेविएटी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें से ल्यूकस है और तुलसी है, दो ऐसे पौधे हैं जिनमें इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तीसरा जो हम देखें यह है हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम। हाइपैंथोडियम का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो
पुष्पासन होता है वह गोल और गूदेदार संरचना के रूप में हो जाता है। किस क्रम में हो जाता है? गोल और गूदेदार संरचना के रूप में हो जाता है और अंदर से खोखला हो जाता है। और ये जो खोखला भाग है वह एक छिद्र के द्वारा बाहर ओपन होता है। ठीक है। अब इस खोखले भाग में नर और मादा पुष्प स्थित होते हैं। इनकी व्यवस्था क्या होती है? जो इसका आधारी भाग होता है, खोखले भाग का आधारी भाग, इस आधारी भाग में क्या होते हैं? जो मादा पुष्प होते हैं स्थित होते हैं। और जो इसका छिद्र वाला भाग है यानी ऊपरी भाग जो होता है वहां पर नर पुष्प स्थित होते हैं। अब इसमें एक चीज और होता है कि जो मादा पुष्प होते हैं यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक उर्वर होता है और दूसरा वांध्य होता है। जो बड़े साइज के दिखने वाले मादा पुष्प होते हैं यह उर्वर होते हैं, अर्थात इनमें निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। और दूसरे क्या होते हैं? जो छोटे दिख रहे हैं ये वांध होते हैं, इनको कहा जाता है गाल पुष्प कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है यह अंजीर और बरगद में पाया जाता है। तो दोस्तों, पुष्पक्रम के बारे में हमने अध्ययन किया, समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि पुष्प से संबंधित या इस चैप्टर संबंधित कुछ और चीजें जो इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, यदि आपने देखा नहीं है तो उनको जाकर के हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। आपको यह जो पार्ट है पुष्पक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखें, समझें और आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि यह दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।